चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ लेने के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 नौ मुंतखब अरकान कुछ देर में गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी नए अरकान से हल्फ लेंगे। 25 नौ मुंतखब अरकान से हल्फ के लिए अपोजिशन अरकान ने अदालत से रुजू किया था। सेनेट इंतखाबात का अमल कल 11 बजे जिरगा हॉल में शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज होने वाले इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 नए अरकान हल्फ ना उठा सके। इजलास शुरू होते ही कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लेना गैर पार्लिमानी अमल करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपने मनसब और आइन से खिलवाड़ किया। पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। जमहूरियत को हर हाल में कायम रहना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान से हल्फ लेंगे। JUI और नून लीग की 7 खवातीन हल्फ उठाएंगी। पीपल्स पार्टी की 4, ANP 2, PTI की 1 खातून से भी हल्फ लेंगे। हमने मिल के ही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे पहले वैसे पंजाब में भी हमने यही किया है। पंजाब का भी इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमने यही किया, और हमारा हमेशा से स्टांस रहा है तरीके साहब का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ हैं। सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त घटिया काम है। ओपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जो भी हो रहा है वो बानी PTI के अहकामात पर हो रहा है। आईनी काम में ताखीर असम्बली के साथ खिलवाड़ है। 1.5 साल से मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया जा रहा। ये कहाँ की जमहूरियत है? 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाले असम्बली में अरकान की तादाद भी पूरी ना कर सके। ओपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों पर ओपोजिशन मेंबरान का हलफ पार्लिमानी सियासत के स्याह तरीन बाब तस्वुर होगा, जबकि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा घोंपा गया। मखसूस नशिस्तें ओपोजिशन को देना अवामी राय की तौहीन है। दूसरी जानिब PTI खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 7:30 बजे तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन PTI अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान का हर सूरत इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कागजात नामजदगी किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम, आयशा बानो, खुरम जिशान, वक्कास औरंगज़ई डट गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की नाराज अरकान को कागजात वापस लेने की वार्निंग। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी का फैसला ना माना गया तो एक्शन होगा। न अदमे एतमाद रोका जा सका, न ओपोजिशन अरकान के हल्फ को रोका जा सकेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा कि PTI का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। PTI सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इकदाम किए गए। मरी में शरीफ खानदान की अहम बैठक। पंजाब काबीना में तोसी पर गौर। पंजाब काबीना में 10 वज़रा और मुशीरों के इजाफे का इम्कान। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को काबीना तोसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अहम इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की।
पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी, ओपोजिशन की पोजीशन कमजोर। हुकूमती उम्मीदवार को 261 अरकान की हिमायत हासिल, ओपोजिशन को सिर्फ 108 वोट मिलने की तवक्को। पंजाब असम्बली में नशिस्तों की मजमूई तादाद 371 है, 2 नशिस्तें खाली। सिक्योरिटी फोर्सेस का 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से फितनाल हिंदुस्तान का झंडा और हथियार भी बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मालाकंज में सिक्योरिटी फोर्सेस और लेविस का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनाल ख्वारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। डेप्यूटी कमिश्नर मालाकंज के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद हुआ। ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए। अफगान नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते में अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। MQM ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कराची को तबाह करने का इल्जाम धर दिया। हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर 1 साल का टैक्स माफ करने का मुतालबा। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के मुकद्दर का फैसला हो गया। कब पैरों तले से जमीन निकल जाए उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सिंध में लावा पक रहा है। वडेरों ने कराची को तबाह कर दिया। अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा करके लूट मार का धंधा शुरू किया गया। लियारी में इमारत गिरने के मुकदमे में वजीर बल्दियात समेत तमाम वुज़रा को भी नामजद होना चाहिए। सिंध में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। हैदराबाद में बादल जमकर बरसे। न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी डूब गई। मुतादिद इलाकों में पानी का राज। ठट्ठा, टंडू मोहम्मद खान, बदीन, टंडू वाला यार और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। कीरतर के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश। सैलाबी रेला गाज नदी में दाखिल हो गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मानसून का चौथा स्पेल आज से 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिशें होंगी। PTMA ने 22 से 24 जुलाई तक दरियाओं में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध, सतलुज, रावी, चनाब और दरियाए जेहलम में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। दूसरी जानिब बिहाड़ी में दरियाए सतलुज हेड इस्लाम का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी रिहायशी बस्तियों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। रावल डैम में स्पेलवेज खोलने से पानी की सतह में काफी हद तक कमी। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। मुतल्लका इदारों ने मुकामी आबादी को अलर्ट जारी कर दिया। सिंध तास मुआहिदा खतरे में। भारत की मौतली ने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी। बरतानवी लॉर्ड्स का सिंध तास मुआहिदे की फौरी बहाली पर जोर। भारत की गैर कानूनी हरकत जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। कहा, सिंध तास मुआहिदे की मौतली करोड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। माहिरीन के मुताबिक भारत की आबी सियासत मुस्तकबिल में जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। इंडिया की हरकत ने आलमी सतह पर उसकी साख नाकाबिले एतबार बना दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एहसन इक़दाम। दूर दराज इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का मिशन। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में मौजूद टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में
छतरी नुमा साइबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। बच्चों को किताबें मुहैया की जाएंगी। नन्हे बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। शिकारपुर में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में SHO समेत 2 अहलकार जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिहानवा थाने की हदूद में डाकू लूट मार कर रहे थे। पुलिस टीम पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले T20 में मद्दे मुकाबिल। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों की बैटिंग लाइन उधेड़ कर रख दी है। बांग्लादेशी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग आधी टीम को पेविलियन पहुंचा दिया। हसन नवाज खाता ही ना खोल सके। साइम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4, कप्तान सलमान आगा और मोहम्मद नवाज 3-3 रन बनाकर आउट हो गए।